हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं स्पेशल एजुकेशन विद दास में। चलिए हम आज एक विशेष टॉपिक पर बात करते हैं। विशेष टॉपिक का नाम क्या है आपका? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। 2016 जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो एक्ट है, वो जो एक्ट के बारे में हम सारगर्भित जो चीज़ें हैं उन सारगर्भित चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि उसका गठन कैसे हुआ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक्चुअल में है क्या चीज़, वह काम कैसे करती है और उनमें ऐसे क्या क्या जो प्रमुख जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन सारी चीज़ों के बारे में सविस्तार क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक्चुअल में है क्या चीज। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और 2016, सबसे पहले ये है क्या चीज, इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ठीक, तो इसका हिंदी अर्थ है दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम। अधिनियम, इस अधिनियम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये अधिनियम को जानने से पूर्व मैंने पिछले जो एमसीक्यू है उस एमसीक्यू में एक जो संगठन है ना, उस संगठन और संगठन बोलता हूँ, एक जो मीटिंग है, कन्वेंशन जो हुआ था, अधिवेशन, उस अधिवेशन के बारे में बात किया था। तो उस अधिवेशन का नाम क्या है आपका? UNCRPD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने पूर्व में जो आपके जो एमसीक्यू थे, इस एमसीक्यू में मैंने बता दिए हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि UNCRPD क्या है? एक प्रकार का अधिवेशन है ना, कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में बात किसकी कही थी, किसकी कही गई थी? इसमें जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, इनके कुछ जो प्रमुख मुद्दे हैं, इन प्रमुख मुद्दों के प्रमुख जो मुद्दे हैं, इन प्रमुख मुद्दे के बारे में क्या गया था? इस जो कन्वेंशन है, ये जो आपका जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में बात किया गया था कि इनके क्या, इनके शिक्षा के बारे में, इनके अधिकार के बारे में, है ना, और अधिकार के साथ साथ क्या, इनके जो आपके जो मानवाधिकार हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या गया था? आपके सविस्तार किया अध्ययन किया गया था। इन सारी चीज़ों की बातें जो उस जो अधिवेशन है उस अधिवेशन में रखा गया था। तो उस अधिवेशन में रखा गया था। तो 1995 से जो आपका जो PWD एक्ट वो जो चल रही थी, उसमें केवल जो आपके 7 प्रकार के क्या आपके डिसेबिलिटीज़ है, दिव्यांगता है, उनके बारे में बताया गया था कि 7 प्रकार का दिव्यांगता है। इन 7 प्रकार के दिव्यांगताओं को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक, तो ये किया गया था। केवल उसमें आपकी जो डिसेबिलिटीज़ है उनके बारे में बताया गया था। उनमें कुछ कुछ जो नियम कानून थोड़े बहुत उसमें थे, लेकिन उसके साथ साथ उन चीज़ों का विस्तार करने के लिए आपका जो RPWD एक्ट है उसका विस्तार करने के लिए क्या किया गया? इसमें जो है अधिनियम पारित किया गया। और ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन में कब? तो 13 दिसंबर, है ना, 13 दिसंबर 2007 को क्या किया था? आपका इंडिया है ना, भारत, इसमें हस्ताक्षर किया गया था। ये जो कन्वेंशन है इसमें सहमति प्रदान किए गए थे, हस्ताक्षर किया था भारत ने। और सहमति के साथ साथ इसी को आपका जो 2016 है, इसी में क्या करेगा? वो समाहित करेगा उन सारी चीज़ों को, उन जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन प्रमुख मुद्दों को, ये बातों को रखेगा कि नहीं भाई, हम क्या कर सकते हैं, आपके जो दिव्यांगजन है, इन दिव्यांगजनों को जो उनकी जो श्रेणियां हैं 7 से बढ़ाकर, यानी कि और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिनके दिव्यांगता के साथ साथ उनका जो समस्त जो जीवन है, उनका जो यापन करने की जो शैली है, उन शैलियों में परिवर्तन होता है। और उनके जो सोशल लाइफ है उनमें क्या होती है? कुछ अड़चने होती है। तो उनके आधार पर कुछ कुछ और जो प्रमुख डिसेबिलिटीज है उनको हम डिसेबिलिटी की श्रेणी में रख सकते हैं। ये हमारे जो मापदंड है 40% जो बेंचमार्क है उसमें क्या खरा उतरता है या नहीं उतरता है। तो उनके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए और भी ऐसे कुछ कुछ जो योजनाएं हैं उनके लिए क्या होती गई, लादे गए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन्हीं सब चीज़ के बारे में आपको 13 दिसंबर 2007 में चीज़ों का क्या हुआ था, प्रकार से अध्ययन किया गया था। अब अलग अलग जो प्रमुख देश हैं, प्रमुख देश में कौन कौन से हैं? 94
है ना। 94 क्या है इसमें देश थे और 100 जो 7 थे क्या थे आपके राज्य पक्ष थे। अब ये अलग अलग प्रकार के प्रांत से क्या आएंगे, उनके जो जो दूत रहेंगे वो क्या रहेंगे आएंगे, जो प्रमुख है उनके जो राष्ट्र प्रमुख है उनके जो भी चुने गए व्यक्ति क्या करते हैं अधिवेशन में शामिल होंगे। अधिवेशन में शामिल होने के बाद सब क्या करते हैं अपनी जो देश की समस्याएं हैं, किनके ऊपर जो आपके डिसेबिलिटीज है ना, उन पर्सन ऊपर क्या करेंगे अपने अपने बातें रखेंगे। बात रखने के साथ साथ उन सुधारों के बारे में बात करेंगे कि इनके ऊपर हम ऐसा क्या सुधार कर सकते हैं जिनकी इनके जीवन शैली में समानताएं ला सकते हैं। ठीक, तो ये क्या थे कुछ जो प्रमुख बातें थी। अब इन प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में क्या किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम, उस अधिनियम के गठन के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ। वो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ना, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसके क्या चीज जो गठन है वो गठन एक्चुअल में हुआ क्या, कैसे इसका गठन हुआ और कैसे इसका विस्तार हुआ, इन सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके गठन की बात आती है। तो यह जो अधिनियम 1995 में है ना, 1995 में कौन सा आपका दिव्यांगजन, सॉरी कौन सा आपका जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है ना, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो चल रहा था उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया था। समाप्त करने के बाद कुछ जो उनमें जो संशोधन थे, संशोधन करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमको ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें हम प्रमुख रूप से उनके लिए कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों के बारे में बात किया गया। और उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत में है ना, भारतीय संसद में, कहाँ, भारतीय संसद में एक विधेयक रखा गया। उस विधेयक का नाम था आपका दिव्यांगजन अधिकार विधेयक। यह विधेयक क्या था आपका संसद में, भारतीय संसद में पेश किया गया। तो भारतीय संसद में पेश किया गया, अब इसके पारित के बारे में देखते हैं। पारित कब हुआ, ये पारित हुआ था 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा में क्या हुआ, ये पारित हो गया, लोकसभा में पारित हो गया है ना। और पारित होने के साथ साथ यानी कि इनके जो प्रमुख जो बातें हैं, उन प्रमुख बातों को संसद में समझा गया कि वाकई में इनको क्या क्या चीज़ है, इनको जो मिलना चाहिए, जो अधिकार हैं और जो सुविधाएं हैं, इन सारी चीज़ों को क्या इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो 14 दिसंबर 2016 को क्या किया गया, आपके जो इसमें लोकसभा में है इसमें पारित किया गया। उसके बाद 16 फरवरी 2016 को राज्यसभा में पेश किया गया। कहाँ, राज्यसभा में पेश किया, राज्यसभा में ये पारित हुआ। और ये दिव्यांग अधिकार विधेयक जो है, यह आपका विधेयक रखा गया था कब, आपका 7 फरवरी 2014 को कब क्या किया था आपके ये लोग पेश किए थे, एक विधेयक बनाए थे जिसमें आपके जो दिव्यांगजन अधिकार जो भी उनके जो अधिकार हैं मिल सकते हैं, उन सारे अधिकारों को 7 फरवरी 2014 को संसद में पेश किया गया। तब उसको 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा में पारित हुआ। और जो 16 फरवरी 2016 है वह क्या हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ कि ये क्या है आपके प्रमुख रूप से इनकी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का ध्यान रखिए और इनके लिए क्या बनाए गए नियम कानून क्या है, इनके लिए संशोधित करके नियम कानून बनाए जिसमें विभिन्न प्रकार के इनको जो लाभ हैं वो लाभ मिल सके और जो समाज है उस समाज में क्या है वंचित न रहे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। अब बात करते हैं हम इसकी मंजूरी के बारे में। इसको मंजूरी कब मिली, एक सेकेंड ना, ये जो है आपका ये 13 दिसंबर नहीं है, ये है आपका 13 मई है। ठीक, तो मई को ध्यान में रखिएगा। ये क्या है आपके 13 मई 2007 को क्या किया था आपका UNCRPD में इन चीज़ों पर भारत जो है हस्ताक्षर किया था। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखनी है। अब उसके बाद इसको राष्ट्रपति जी द्वारा क्या होते हैं मंजूरी मिलती है। 27 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत क्या किया गया, इसको एक प्रकार से एक अधिनियम को राष्ट्रपति जी द्वारा है ना, राष्ट्रपति जी द्वारा क्या किया गया, इसको अधिनियम को मंजूरी दी गई। और यह क्या हुआ था, यह लागू कब हुआ था, लागू की बात करते हैं, लागू कब हुआ, यह आपका लागू हुआ
19 अप्रैल यह लागू किया गया। 19 अप्रैल 2017 को केवल लागू किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू किया कब किया गया, यानी कि पूर्ण रूप से एक्टिव कब हुआ? पूर्ण रूप से ये लागू हुआ 15 जून 2017 को क्या होगा, पूर्ण लागू हो गया। और पूर्ण लागू होने के साथ साथ जो दिव्यांगजन है उनको उनके अधिकार की, उनको समाज में जीने की एक नई तरीके से, एक नई सोच के साथ उनको एक अधिकार दिया गया, जो समाज में क्या कर सके, अच्छे से चल बैठ सके, उठ सके और कहीं भी आ जा सके। तो इसके लिए क्या हुआ था, इसके बारे में एक समराइज कर लो। क्या समराइज करनी है कि RPWD एक्ट का गठन कब हुआ था? 1995 में इसको रिप्लेस किया गया था। 1995 की जगह किसको लाया गया है? 2016 में एक आपका एक्ट लाया जाएगा, भारतीय संसद में पेश किया गया विधेयक को। 7 फरवरी 2014 को विधेयक पेश किया गया। विधेयक का नाम याद रखना है, दिव्यांगजन अधिकार विधेयक। और उसको पारित कब हुआ? 14 दिसंबर 2016 को लोकसभा में पारित हुआ और उसके बाद 16 फरवरी 2016 को राज्यसभा में पारित हुआ। साथ ही उसको मंजूरी मिली राष्ट्रपति जी द्वारा 27 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत उसको मंजूरी दी गई। अब मंजूरी के साथ साथ ये लागू कब हुआ? 19 अप्रैल 2017 को क्या हो गया, ये पूर्ण रूप से देश में लागू हो गया। 19 अप्रैल 2017 को केवल लागू हुआ और पूर्ण रूप से जब एक्टिव हुआ, यानी कि वो सिलसिला जारी कब हुआ? आपका 15 जून 2017 को ये लागू हो गया पूर्ण रूप से। अब बातें आती है इनके बारे में कि क्या क्या ऐसे जो प्रमुख जो चीज़ें थी, प्रमुख चीज़ों में चेंजेस ऐसे क्या थे जिनके बारे में ये बात किया गया है। तो प्रमुख रूप से जो जो चीज़ें चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऐसे प्रमुख जो चीज़ें हैं। ये आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है। दिसंबर 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बना। अप्रैल 2017 से कितना अप्रैल? 15 अप्रैल को यह अधिनियम लागू हो गया। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? तो विशेषताएं हैं, सबसे पहले 1995 का जो अधिनियम बना था उसको पूर्ण रूप से खारिज किया गया। साथ ही साथ खारिज करने के साथ साथ एक संशोधन के साथ उसमें कुछ कुछ जो चीज़ें हैं उसमें ऐड की गई और इसको दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत 7 से बढ़ाकर 21 की गई। और जो सरकारी नौकरी है उनमें आरक्षण 30% से बढ़ाकर 4% की गई। यानी कि आपको याद रखना है 3% है इंक्रीज होकर कितना बना है? 4% इंक्रीज हुआ है। और साथ ही साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% की गई। तो इनके साथ साथ ये तो अलग बात है। और अभी के साथ साथ क्या है, जो अलग अलग जो उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं वो सारी चीज़ें क्या होते हैं, स्कॉलरशिप चलते रहते हैं। तो उन चीज़ों को क्या करें आप लोग ध्यान रखें और जितने प्रकार के जो दिव्यांग हैं उन सारे व्यक्तियों का क्या करें आप एक प्रकार से हेल्प करें, खासकर उन पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए जो क्या करते हैं अपनी डिसेबिलिटी के कारण कुछ है ना पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं और बहुत सारी चीज़ों के जो स्कॉलरशिप है उस स्कॉलरशिप के तहत मैं और जो वीडियोस है उस वीडियोस को मैं आपके सामने लाऊंगा कि क्या क्या ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो दिव्यांगजनों के लिए प्रमुख रूप से चलते रहते हैं और जो सरकार क्या क्या उनके लिए प्रमुख योजनाएं लाती है उन योजनाओं की भी बात करेंगे और उन स्कॉलरशिप की बात करेंगे। केवल आपके गवर्नमेंट तक नहीं और और भी बाकी क्या है अलग अलग एजेंसीज हैं जो इनके सशक्तिकरण एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो यह कौन सा आपका क्या क्या चेंजेस आए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद ये देख लो इसमें भी है कौन आपका दिव्यांगजनों की श्रेणियां 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई हैं। और ये आपको कौन सा आपका सरकारी नौकरियों में 3 से बढ़ाकर आरक्षण को 4 कर दिया गया, इसको याद रखना है। सरकारी सहायता प्राप्त सीटों के लिए उच्च संस्थानों में दिव्यांग छात्रों को आरक्षण 3% से 5%, वो वही वाला है। अब केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल को बेंचमार्क दिव्यांगजन अधिकार के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि जो भी आपके केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं जो भी कर्मचारी होंगे तो उसको क्या है आरक्षण दिया जाएगा, 4% आरक्षण दिया जाएगा। और यह निर्मित वातावरण परिवहन प्रणाली और ICT है ना, ICT परिस्थिति तंत्र में दिव्यांगजनों को लिए सुगम और वातावरण के सृजन पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि एक प्रकार से समाज में क्या है अलग अलग जो उनकी जो सोशल वर्ग हैं, जो उनकी जो दैनिक जो जीवन है उनमें क्या है खासकर एक तो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में भी उनको अलग से सीट दिया जाता है, उनके लिए आरक्षित होते हैं। और क्या है आपके एरोप्लेन जितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं और जो सोशल लाइफ है खासकर अलग अलग भवनों में उनके लिए अलग से टॉयलेट है, अलग से वॉशरूम है, इन सारी चीज़ों का क्या है व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगर कोई विकलांग अगर चल नहीं पाता है तो उनके लिए क्या है एक प्रकार से वो सीढ़ी बनाई जाती है। ठीक, वो है वो अलग चीज़ है। और क्या चाहिए आपका यह क्या है कौशल विकास खेल और मनोरंजन के दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ये तो हो गया। सरकार भी क्या कर रही है आपका जो ओलंपिक है उन ओलंपिक का भी जो तैयारी कर रही है और ओलंपिक का भी तैयारी जो चल रही है। पिछले में क्या हुआ था आपका जो डिसेबिलिटी वाले जो युवा है उनके लिए भी एक ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो उस ओलंपिक के बारे में भी बात करेंगे तो एक्चुअल में होता क्या है, उनमें कौन कौन कैसे भाग ले सकते हैं, उनकी श्रेणियां क्या है, उनके सक्रम विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन और राज्य आयुक्तों के कार्यालयों के अधिनियमों के तहत मजबूत किया गया है, इसको तो भूलना नहीं है। और क्या सबसे प्रमुख जो बातें हैं ये आपका दिव्यांगजनों की रक्षा के लिए ऐसी प्रणाली ऐसा तंत्र मजबूत किया गया है जिसके लिए क्या एक अलग से फोरम बनाया गया है जिसमें केवल जो उनके जो अधिकार का जो हनन होता है
है ना, उन हनन को क्या करे, उनके सामने अपना रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट कर सके कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है या ये सारी चीज़ें हुई है, और अपना मजबूती से अपना बात रख सके, मजबूती से अपना पक्ष रख सकते। तो उसके लिए मुख्य आयुक्त, दिव्यांग और राज्य आयुक्तों के कार्यालय के अधिनियम के तहत मजबूत किया गया है इन सारी चीज़ों में। और उनके लिए जो वकील बोलता हूँ, जो उनके लिए अलग से जो न्यायालय है वो न्यायालय भी क्या गया है, उनके लिए बनाया गया है। तो दिव्यांगजन के अधिकारों रक्षा के लिए विभिन्न अपराधों के अधिनियम के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा की शुरुआत भी की गई है, और अधिनियम के तहत मामलों के तेजी से न्याय देने की एक न्यायालय की व्यवस्था भी की गई है। तो ये क्या है, प्रमुख रूप से उनके जो उपलब्धि हैं, है ना, जो 1995 2016 में परिवर्तित हुए हैं, उन सारी चीज़ों का और संशोधन भी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप लोग को ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के तहत, एग्जाम के लिए क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपकी जो सोशल लाइफ है, इन सोशल लाइफ को भी ध्यान रखने की कैसे हम समाज दिव्यांगजनों की मदद कर सकते हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं, समाज में हम ऐसा क्या योगदान दे सकते हैं कि उनका एम्पावरमेंट हो, है ना, और साथ ही साथ क्या हो, बाकी जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी वो सहायता के रूप में कार्य कर सके। तो ऐसे प्रमुख प्रमुख कुछ जो योजनाएं हैं, कुछ जो स्कॉलरशिप है वो उनके लिए चलते रहते हैं, उनके बारे में हम सविस्तार बातें करेंगे। फिलहाल ये आपके एग्जाम की दृष्टि से है, तो आप लोग अपने एग्जाम की दृष्टि से चीज़ों को ध्यान रखें, और चीज़ों के साथ साथ आप वीडियो को भी शेयर करते रहें। अब आती है निःशक्तजन के 21 प्रकार के, जो अलग अलग प्रकार के जो दिव्यांगता है ना, उनके बारे में। तो 7 से लेकर क्या किया गया, इसको 21 किया गया था। तो 21 प्रकार वो कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। पहला आता है मानसिक मंदता, दूसरा ऑटिज्म, है ना, सेरिब्रल पाल्सी और मानसिक रोगी, भूख निःशक्तता, दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कार्ड ये है, बर्नआउट ड्रॉफिज्म है, आपका तेजाब हमला है, और आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये हो गया। और कौन सा आपका स्पेसिफिक एसएलडी है ये। अब एसएलडी के अंतर्गत उसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको लिखने में परेशानी है, पढ़ने में परेशानी है, गणित में जो क्रियाएं है वो संक्रियाएं नहीं कर सकता, वो तो क्या है, वो उसके अलग अलग प्रकार है, 3 प्रकार की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब आता है कौन सा आपका बौद्धिक निःशक्तता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन रोग है, हीमोफीलिया है, और अधिक रक्तस्राव है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल, और आपका डिसीज बहुजन निःशक्तता। अगर ठीक, तो ये क्या है, 21 प्रकार के आपके जो रोग हैं, इन रोगों को में क्या किया गया है, इसको ऐड किया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, चलो अब अगली बारे में बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे रोग हैं उनके बारे में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये हो गया, इसको भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए। तो ये क्या हो गया, प्रमुख रूप से आपका आपका जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में कुछ जो प्रमुख रूप से जानकारियाँ थी वो जानकारियाँ। ठीक, तो इसको आपको दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, इस अधिनियम को आपको भूलना नहीं है, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट अधिनियम है। ठीक है ना, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें किसने कितने प्रकार के 7 प्रकार के जो डिसेबिलिटीज है उसको 21 प्रकार किया गया, वो कौन कौन से 7 प्रकार हैं जिसको रखा गया था, और बाकी जो अलग 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज है उन डिसेबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे, जो प्रमुख जो डिसेबिलिटीज है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। बाकी सब मिलेंगे हम, और बाकी जो एमसीक्यूज है या बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके माध्यम से हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। और आपको ये सब वीडियो कैसे लग रहे हैं, खासकर आप विशेष शिक्षक जो बनने जा रहे हैं, और खासकर जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे विशेष शिक्षक जो वर्तमान में है, कृपया आप लोग मुझे अपना फीडबैक देंगे कि ये वीडियो कैसा है, क्या है ना। अगर इसमें कुछ कमी है तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि ये आप इसमें आप कमी है या ये चीज़ गलत है, आप कुछ जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। तो मैं बेहतर आपको देने की कोशिश करूँगा कि जो भी जानकारी है आपके अकॉर्डिंग रहे, और जो जानकारी है वो सबके साथ जो साझा हो। ठीक, तो ये होगा कौन सा आपका आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।